बसपा के स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी। स्टार प्रचारक में 18 नेताओं का नाम शामिल। स्टार प्रचारकों में मायावती, सतीश चंद्र मिश्रा का नाम। शनिवार को सपा के स्टार प्रचारकों की जारी हुई थी लिस्ट। मुलायम सिंह यादव, स्वामी प्रसाद मौर्य समेत 30 लोगों के नाम शामिल। शनिवार को सपा ने जारी की पहले चरण के प्रचारकों की सूची। सीएम योगी ने ट्वीट कर सपा पर तंज कसा। कहा, जो लोग फ्री बिजली देने की बात कर रहे हैं उन्होंने यूपी को अंधेरे में रखा है। जब बिजली ही नहीं देनी तो फ्री क्या देंगे। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने ट्वीट कर भाजपा की जीत का दावा किया है। लिखा, हर विधानसभा में कमल का फूल खिलाने की तैयारी है। जनता 10 मार्च का इंतजार कर रही है। यूपी में फिर से मांगे भाजपा सरकार। मायावती ने ट्वीट कर प्रियंका पर वार किया। लिखा, कुछ घंटों में ही उन्होंने अपना स्टैंड बदला। बेहतर होगा लोग कांग्रेस को वोट देकर अपना वोट खराब ना करें। कांग्रेस जैसी पार्टियां लोगों की नजर में वोट काटने वाली पार्टियां हैं। भाजपा पर भी निशाना साधा। आज दिल्ली में होगी भाजपा कोर कमेटी की अहम बैठक। यूपी के प्रत्याशियों को लेकर बैठक में होगा मंथन। अब तक भाजपा यूपी के 195 प्रत्याशियों की सूची कर चुकी है जारी। उत्तराखंड के लिए कांग्रेस ने जारी की प्रत्याशियों की पहली लिस्ट। कांग्रेस ने 53 प्रत्याशियों का किया ऐलान। सबसे ज्यादा बनाए ठाकुर प्रत्याशी। 3 महिलाओं को भी दिया टिकट। उत्तराखंड के सीएम धामी के खिलाफ मैदान में भुवन चंद्र, चक्राता से प्रीतम सिंह को टिकट, बाजपुर से यशपाल आर्य तो वहीं नैनीताल से संजीव आर्य को बनाया गया प्रत्याशी। श्रीनगर से गणेश गोदियाल, जागेश्वर से कुंजवाल को उतारा। हल्द्वानी से सुमित हृदयेश मैदान में उतरे हैं। भाजपा जारी कर सकती है उत्तराखंड प्रत्याशियों की दूसरी सूची। 11 सीटों पर प्रत्याशियों के नामों का होना है ऐलान। टिकट को लेकर पार्टी नेताओं में घमासान मचा। आज गाजियाबाद के दौरे पर रहेंगे सीएम योगी। डोर टू डोर कैंपेन कर प्रत्याशियों के लिए मांगेंगे समर्थन। गाजियाबाद में पहले चरण में 10 फरवरी को होना है मतदान। अपर्णा यादव ने गृह मंत्री अमित शाह से की शिष्टाचार भेंट। हाल ही में भाजपा में शामिल हुए हैं मुलायम सिंह यादव की बहू अपर्णा यादव। अखिलेश यादव ने ट्वीट कर भाजपा पर साधा निशाना। कहा, जिनका नाम देश के इतिहास में नहीं होता वही बदलना चाहते हैं इतिहास। साथ ही लिखा, अमर जवान ज्योति के बाद याद में इस बार 26 जनवरी को अपने अपने स्तर पर जलाएं ज्योति। 26 जनवरी को संकल्प उठाएं, अमर जवान ज्योति फिर से जलाएंगे। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती आज। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नेताजी की होलोग्राम प्रतिमा का अनावरण करेंगे। नेताजी सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार से भी नवाजेंगे। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर उन्हें नमन किया। ट्वीट कर उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि दी। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि दी। ट्वीट कर लिखा, देश उन्हें और उनके जोशीले शब्दों को याद करता है। जेल में बंद सपा सांसद आजम खान ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर अंतरिम जमानत की मांग की है। चुनाव प्रचार में हिस्सा लेने के लिए मांगी गई जमानत। 2 साल से जेल में बंद है आजम खान। शिवपाल यादव इटावा की जसवंत नगर विधानसभा सीट से सपा प्रसपा गठबंधन के बनाए गए प्रत्याशी। समाजवादी पार्टी ने ट्वीट कर दी जानकारी। कांग्रेस प्रत्याशी राजकुमार का फर्जी प्रमाण पत्र लगाने का आरोप। फर्जी जाति प्रमाण पत्र दाखिल याचिका में नैनीताल हाईकोर्ट में हुई सुनवाई। हाईकोर्ट में मामले में राज्य सरकार ने जारी किया है नोटिस। यूपी में 2 पालियों में हो रही टीईटी की परीक्षा। करीब 21 लाख परीक्षार्थी शामिल। 22 से 24 जनवरी तक परीक्षार्थियों के लिए यूपी सरकार ने लगाई निःशुल्क बसें। 30 जनवरी को पीएम मोदी करेंगे मन की बात। इस बार 11 बजे की बजाय 11:30 बजे कार्यक्रम की होगी शुरुआत। गांधी जी की पुण्यतिथि के कारण कार्यक्रम में बदलाव।
73वें गणतंत्र दिवस परेड की फुल ड्रेस रिहर्सल शुरू। सेना की मार्चिंग टुकड़ियों से लेकर टैंक, तोप और बैंड ले रहे हिस्सा। वायुसेना का फ्लाई पास्ट भी होगा। देश भर में 24 घंटे में मिले 3,33,533 नए केस। एक दिन में 2,59,168 लोग ठीक भी हुए। 525 लोगों की कोरोना से मौत। देश में कोरोना एक्टिव केस बढ़कर 21,87,205 हुए। महामारी से अब तक बढ़कर 4,89,409 लोग गंवा चुके हैं जान। इसके साथ ही 3,65,60,650 लोग कोरोना से रिकवर हुए। बीते दिन देश में 71,10,445 लोगों ने वैक्सीन भी लगवाई। अब तक 161,92,84,270 लोगों को लग चुकी है डोज। 24 घंटे में 18,75,533 कोरोना सैंपल की टेस्ट भी हुई। टेस्टिंग का आंकड़ा बढ़कर हुआ है 71,55,20,580। कानपुर में 24 घंटे में कोरोना के 863 नए मामले। 2 कोरोना मरीजों की जान गई। जिले में कोरोना के एक्टिव केस बढ़कर 3,550 हुए। गाजियाबाद की सड़कों पर नगर निगम ने उतारा मास्क मैन। पूरे शरीर पर मास्क पहने मास्क मैन रोड पर उतरकर लोगों को मास्क के प्रति जागरूक कर रहा है। बढ़ते संक्रमण में खुद को बचाने के लिए मास्क के फायदे बताए जा रहे हैं। हापुड़ में सतनावत के वैष्णो देवी मंदिर धाम में लाखों की चोरी। सोने का मुकुट, दानपात्र समेत कैश नकदी लेकर चोर हुए फरार। करीब 15 लाख के नुकसान की आशंका। पंजाब के पठानकोट में हुए बम धमाके का मामला। एसटीएफ ने उधम सिंह नगर से 4 लोगों को किया है गिरफ्तार। पठानकोट ब्लास्ट में आतंकी साजिश को दी गई थी शरण। फरार सुखप्रीत से व्हाट्सएप पर संपर्क में थे चारों लोग। लखनऊ के पारा इलाके में युवक की हत्या से सनसनी। पतोरा गांव में मिला शव। पुलिस हत्यारों की तलाश में जुटी। नोएडा पुलिस की चेकिंग के दौरान सेक्टर 62 में बदमाशों से हुई मुठभेड़। कार में लिफ्ट देकर लूटने वाले 2 बदमाश एनकाउंटर में घायल। 2 कॉम्बिंग में गिरफ्तार भी हुए हैं। बदमाशों के कब्जे से लूटा हुआ सामान और हथियार बरामद किए गए। बदमाशों पर पहले से ही दर्ज हैं आधा दर्जन से ज्यादा मामले। यूपी भाजपा की महिला ब्रिगेड ने लखनऊ में की प्रेस कॉन्फ्रेंस। अदिति सिंह और अपर्णा यादव ने की भाजपा सरकार की तारीफ। अदिति सिंह ने कहा कि यूपी को भाजपा विकास के रास्ते पर लाई है। इस सरकार ने महिलाओं को दिया है अलग सम्मान और सुरक्षा। महिलाओं के लिए चलाई गई कई योजनाएं। जो अब आज की तारीख में हमारे सभी ग्रामीणों को 80% लोगों को निःशुल्क राशन मिल रहा है महीने में 2 बार। सुरक्षा की दृष्टि से देखा जाए आज की तारीख में जितना मैं खुद एक महिला हूँ, चाहे वो जो भी योजना हो, मैंने देखा है कि इससे ज्यादा महिला सेंट्रिक योजनाएं कभी भी किसी सरकार ने। प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोली अपर्णा यादव। राष्ट्रवाद के कारण भाजपा में आई। राष्ट्र को बचाने के लिए भाजपा सरकार को लाना जरूरी। सब इस पार्टी से राष्ट्रवादिता की वजह से जुड़े हैं। हमारा लक्ष्य राष्ट्र को बचाना है। हमें फिर से अगर कुछ भी अच्छा करना है अपने इस राष्ट्र के लिए तो भाजपा सरकार को हमें पूरे दम से लाना पड़ेगा उत्तर प्रदेश में। अपर्णा यादव ने इस दौरान कहा कि भाजपा ने देश की संस्कृति को बचाया है। नए भारत के निर्माण के लिए पीएम और सीएम के साथ बढ़ना चाहती हूं आगे। मैं ये गर्व के साथ बोलना चाहती हूं कि भारतीय जनता पार्टी वो पार्टी है जिसने इस देश को बचाया है, इसके संस्कारों को पोषित किया है, इसके संस्कारों को बिल्कुल सिंचित करके आगे बढ़ाया है। मैं एक नए भारत का निर्माण के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी के साथ बढ़ना चाहती हूं। इस नए भारत में आदरणीय योगी जी के साथ मैं चाहती हूं कि मुझे भी रंग भरने का अवसर मिले। सियाना विधानसभा क्षेत्र में वोट मांगने पर भाजपा विधायक देवेंद्र सिंह लोधी का ग्रामीणों ने किया विरोध। ग्रामीणों ने विधायक पर वादे पूरे न करने का आरोप लगाया।
कैराना से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी नाहिद हसन के जेल जाने के बाद उनकी बहन इकरा हसन को पार्टी ने दिया है टिकट। इकरा हसन ने कहा कि भाजपा कैराना को कर रही है बदनाम। भाजपा कैराना में डरी हुई है, बोली मेरे भाई पर बेवजह कार्रवाई हुई। इटावा सांसद रामशंकर कठेरिया ने कार्यकर्ताओं के साथ भाजपा का किया प्रचार। सपा अध्यक्ष पर हमला बोला। अखिलेश यादव ने करहल मैनपुरी से चुनाव लड़ने को लेकर कहा, अखिलेश की होगी घर वापसी। फर्रुखाबाद में 11 साल की बच्ची का शव मिलने से हड़कंप मच गया। बच्ची के साथ दुष्कर्म के बाद हत्या किए जाने की आशंका है। एसपी भारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। फोरेंसिक टीम ने सबूत जुटाए हैं। घटना के खुलासे के लिए एसओजी टीम को लगाया गया। बुलंदशहर में टीटी परीक्षा के दौरान एसएसपी ने छात्रा को अपनी गाड़ी से भेजा परीक्षा केंद्र। गलती से अपने परीक्षा केंद्र की जगह राजकीय कन्या इंटर कॉलेज में पहुंच गई थी छात्रा। सेंट्रल विस्टा परियोजना के तहत नए संसद भवन और नए आवासीय परिसर पर तेजी से जारी है काम। इस प्रोजेक्ट का पहला लुक सामने आ चुका है। न्यूजीलैंड की पीएम जसिंडा अर्डर्न ने कैंसिल की अपनी शादी। देश में बढ़ते ओमिक्रॉन के संक्रमण को रोकने के लिए लगाए प्रतिबंधों के चलते लिया फैसला। फतेहपुर में विधानसभा चुनाव को शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराने को लेकर पुलिस प्रशासन चौकन्ना है। छिवली बॉर्डर को सील कर अब बाहरी जनपदों से आने वाली गाड़ियों की चेकिंग भी हो रही है। रूस और यूक्रेन विवाद पर टिप्पणी के बाद जर्मन नौसेना प्रमुख वाइस एडमिरल के अचम शानबाज ने इस्तीफा दिया। कहा, जनरल सेना और नागरिकों के लिए दे रहा हूं इस्तीफा। अरुणाचल के युवक मिराम तोरन को सुरक्षित वापस करेगा चीन। सुरक्षित वापसी का चीन ने दिया है भरोसा। कहा, प्रोटोकॉल फॉलो कर लौटाएंगे। अमेठी में परीक्षा केंद्र पर देरी से पहुंचना परीक्षार्थियों को महंगा पड़ा। स्कूल प्रशासन के मना करने पर केंद्र के बाहर रोने लगी महिला परीक्षार्थी। कई महिला परीक्षार्थी नहीं दे पाई परीक्षा। एटा में संवेदनशील इलाकों में ड्रोन कैमरों से रखी जा रही है निगरानी। चुनाव वाले दिन भी संवेदनशील पोलिंग बूथ पर ड्रोन कैमरों से रखी जाएगी नजर। संदिग्ध क्षेत्रों में पर्याप्त पुलिस बल की तैनाती के साथ ही ड्रोन टीम चलाएगी तलाशी अभियान। नोएडा के सेक्टर 30 में दिल्ली पब्लिक स्कूल के बाहर हंगामा। यूपी टेट की परीक्षा देने आए स्टूडेंट्स ने हंगामा किया। स्कूल प्रशासन पर समय से पहले गेट बंद करने का आरोप लगाया। नैनीताल में कुदरत एक बार फिर से हुई है मेहरबान। नैनीताल में हुई इस सीजन की चौथी बर्फबारी। इस बर्फबारी से पर्यटकों के साथ पर्यटन व्यवसायियों के भी खिले चेहरे। पहाड़ों की रानी मसूरी में हुई हल्की बर्फबारी। लाल टिब्बा, परी टिब्बा, धनौल्टी क्षेत्र में गिरी बर्फ। बर्फबारी होने से तापमान में भारी गिरावट। मौसम विभाग का पूर्वानुमान सटीक साबित हुआ है। मौसम विज्ञान विभाग ने 2000 मीटर की ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी की जताई थी आशंका। यमुना घाटी के निचले क्षेत्रों में हो रही है बारिश। उत्तरकाशी में शुक्रवार सुबह से हो रही बर्फबारी से गंगोत्री राजमार्ग पूरी तरीके से सफेद चादर से ढकने की कगार पर। गंगोत्री धाम, भैरव घाटी, मुखबा, हर्षिल, धराली, बगोड़ी, झाला, इसके अलावा तमाम जगह बर्फबारी से सफेद नजर आई। विकासनगर के चक्राता में हुई भारी बर्फबारी। रोड बंद होने से दर्जन भर गांवों का तहसील मुख्यालय से संपर्क कटा। बर्फबारी होने से पर्यटकों और होटल व्यवसायियों के चेहरे खिले। पिथौरागढ़ में मौसम विभाग की चेतावनी सच हुई। ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फ गिरी। मुंसियारी के खलिया, मलीम, नामिक, हिंसलिंग और पंचाचूला में हो रही बर्फबारी।